अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? और मेरी बहनें मुझसे बहुत ज़्यादा मसाइल शेयर करती हैं, डिस्कस करती हैं। घरेलू भी होते हैं, परेशानियां भी होती हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स भी होती हैं, वो भी होती हैं। लेकिन एक ख़ास मसला जो अक्सर बहनें पूछती हैं कि वो मखसूस अयाम में आप कौन सी तस्बीहात वज़ाइफ कर सकते हैं और कौन से नहीं कर सकते। तो उस हवाले से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो बाकी तो है कि वो तो मैं इंशाल्लाह आपको भी बताती हूँ। और मेरी अपनी बहनों से ये भी मैं बताना चाहती हूँ, थोड़ा शेयर करना चाहती हूँ कि जब हम बचपन में छोटे थे तो मखसूस अयाम को लेके हमारे बड़ों में से बहुत ही अजीबो-गरीब इन्फॉर्मेशंस मिलती थी। और बहुत ही एक हमारे कल्चर माशरे में ना, क्योंकि हम बहुत अरसा हिंदू पाक एक था, हम हिंदू रसूमात भी हमारे पे बहुत ज़्यादा उसका अफ़ेक्ट नज़र आता था। कि आप मखसूस अयाम में किचन में दाखिल नहीं हो सकते, मखसूस अयाम में आप ये नहीं कर सकते, यहाँ नहीं बैठ सकते, ये नहीं पका सकते। इस तरह की बहुत ज़्यादा मतलब आप अपने शौहर के पास बैठ नहीं सकते। आप एक अजीब सा हुलिया और अपना बना लेते थे। और पाकी नापाकी और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो कि ज़्यादातर चीज़ें हमने हिंदू कल्चर से, इंडियन कल्चर से एडॉप्ट की थी। जबकि प्रैक्टिकली जब मैंने देखा, थोड़ा बहुत समझा, तो एज सच ये दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। एक इंसानी एक डेवलपमेंट है विद द पैसेज ऑफ लड़की की। जब उम्र बढ़ती है, अब वो सने बलूगत को पहुंचती है, तो वो एक इस अमल से गुज़रती है। एक फ़िज़िकली चेंज है, एक हार्मोनल एक प्रोसीजर है जो आके जाके उस बच्ची के लिए वो फिर माँ बनने में भी मदद करता है और उसका एक नॉर्मल औरत होना भी साबित करता है। तो इसमें ऐसी कोई एबनॉर्मलिटी या ऐसी कोई उससे उसको शजरे ममनू करके अलग कर दिया जाए, उसका बिस्तर अलग कर दिया जाए, या उसके हाथ का खाया पिया ना जाए, ये सब चीज़ें जो हैं ये हमने दूसरे मज़ाहिब से अडॉप्ट की हैं, दूसरे कल्चर से अडॉप्ट की हुई हैं। हमारे इस्लाम में ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। हाँ, जो पाकी और चीज़ें जैसे कुरान पाक, नमाज, जिन इबादात का वाज़िया है कि आप रोज़ा आप इन अयाम में नहीं रख सकते, हाँ वो आप कज़ा कर सकते हैं, बाद में अदा कर सकते हैं, तो वो वाज़िया है। लेकिन जो तस्बीहात, जो अज़कार हम ज़ुबानी करते हैं और जिसमें कुरान पाक को हाथ नहीं लगाना, हम ज़ुबानी दुरूद पाक, हमारी ज़ुबान पाक है, हम पढ़ सकते हैं और हम ज़िक्र व अस्कार कर सकते हैं चलते फिरते, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। और इसको करने से कोई अफेक्ट नहीं होता। तो अगर कोई वजीफ़ा है जो आपने कोई कुरानी आयात बैठ कर पढ़नी है, वो अगर आपको 40 दिन का है या 21 दिन का है, तो उसमें मखसूस अयाम अगर आते हैं तो वो माइनस करके फिर काउंटिंग शुरू होती है। मतलब उसमें से अगर 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन आपने माइनस करने हैं, 21 दिन का है, तो फिर अगेन जहाँ तक आपने पढ़ लिया होता है, आपने 10 दिन पढ़ा, आपका गैप पीरियड आ गया, उसके बाद फिर आप 11वें दिन से शुरू करेंगे। उसको इस तरह कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमनली जिन लोगों को ये मखसूस अयाम, जिनकी उम्र है, जिनको रेगुलर होता है, तो उससे ज़ाहिर बात है कभी 40 दिन का होता है, कभी 21 दिन का, तो वो बच्चियों को, ख़वातीन को उस प्रोसीजर में से गुज़रना पड़ता। तो रमज़ान में भी ऐसे होता। तो बस उस अयाम को माइनस करके आप उसके बाद दोबारा जहाँ तक गिनती आपकी ख़त्म होती है, वहाँ से दोबारा दिन शुरू कर लें। 10 दिन आपने पढ़ा, आपके मखसूस अयाम शुरू हो गए। जैसे ही आप पाक होंगे, अगले दिन से आप वो 11वां दिन कंसीडर करेंगे। तो इस तरह आप अपने वज़ाइफ पूरे कर सकती हैं। और इसका मतलब कोई ऐसा जो ज़ुबानी आपको जैसे हाँ मीम ला युनसरून, दुरूद इब्राहिमी, इन तमाम दुआओं को पढ़ने के लिए सलामन कौलन में रब रहीम, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, और इस तरह की डिफरेंट कलमा पाक, इनको पढ़ने के लिए कोई ममानियत नहीं है। आपकी ज़ुबान पाक है, आप हर वक्त उस पर अल्लाह का ज़िक्र और विर्द कर सकती हैं। तो ये जो इबहाम है इसको क्लियर कर लें। और चाहें तो ज़रूर ख़ुद भी इस्लामिक, आप कई वेबसाइट्स हैं, कई चीज़ें हैं, अपना इल्म भी इसके लिए खूब बढ़ाएं भी,
और रिसर्च किया करें, आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी। और यही मेरा अपनी बहनों से इस सवाल का जवाब है। उम्मीद है कि आपकी अब कुछ ये जो कन्फ्यूजन है ये क्लियर हो गई होगी, और इस तरह की कोई भी मसला जो मेरी नॉलेज के हिसाब से है मैं आपको दूंगी, और लेकिन आप ख़ुद भी तहकीक करें, इससे हमारा इल्म बढ़ता है। बहुत शुक्रिया।